हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? तो बच्चे 2 दिनों से थोड़ा सा आपके लिए ऑफ कर दी गई थी क्लासेस को, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन चल रहा है जिसके कारण मैं भी इन्फेक्टेड थी, ठीक है। चलिए, लेकिन अभी जो 2 दिन हमारे छूट गए हैं वो छूटे नहीं एक्चुअल में, उनकी जो न्यूज है वो मैं आने वाले जो 2 सेशन है उनमें जो है कवर आपको करवा दूंगी, ठीक है। चलिए बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर के साथ में। पहली न्यूज आपकी यूनेस्को से रिलेटेड है। यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र ने 2025 में भारत के लिए संभावित सूची में 6 स्थलों स्मारकों को शामिल करने का डिसीजन लिया है। अब बच्चे, जब आप टेंटेटिव लिस्ट देखते हैं तो टेंटेटिव जैसे एग्जाम की डेट आती है, टेंटेटिव की हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। तो ये जो है आपकी संभावित सूची रहती है। बेसिकली ये सूची हमें ये बताती है कि ये जो आपकी स्मारक है इनको विश्व धरोहर स्थल की सूची में जो एक्चुअल वाली है वहां पर लिस्ट किया जा सकता है। ये जो धरोहर है यहाँ पे ये जो साइट्स है ये इस लायक है ना, इतनी जो है कैपेबिलिटी इसमें है। तो इसमें आपकी कौन कौन सी चीजें हैं आपको थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, याद रखिएगा। सबसे पहले बच्चे आपका मुदुमल महापाषाण मेहिन है, ये आपके तेलंगाना में है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में। आपके अशोक के जितने भी अभिलेख है ना, अलग अलग स्टेट में है, वो है। मध्य प्रदेश और उड़ीसा का 64 योगिनी मंदिर है। उत्तर भारत में गुप्तकालीन मंदिर है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित बुंदेलों के महल और किले हैं, है ना। तो बेसिकली ये वो सारी चीजें हैं। इनमें से कोई भी बच्चे एक नाम आपको इसी साल या फिर अगले साल जो है यूनेस्को की लिस्ट में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये टेंटेटिव लिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं। अभी तक जो है 60 से ज्यादा ऐसे आपके साइट्स हैं जो कि टेंटेटिव लिस्ट में भारत से, ठीक है। तो इनमें से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आपका बनेगा, आपको पूछा जाएगा जैसे कि मुदुमल महापाषाण मेन्हिर ये कहाँ पे है, तेलंगाना में है। कांगेर वैली नेशनल पार्क ये आपका छत्तीसगढ़ में है, कांगेर नदी बहती है यहाँ पे, उसी के नाम पे जो है आपका ये नाम है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका अशोक की शिला जो अभिलेख है ये बच्चे अलग अलग स्टेट में है ना, इसका कोई पर्टिकुलर एक स्टेट नहीं है। तो ये जो है आपके अलग अलग स्टेट में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा 64 योगिनी मंदिर आपको पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश और उड़ीसा का, ठीक है। उत्तर भारत में जितने भी गुप्तकालीन मंदिर है, क्योंकि अगर आप इंडियन हिस्ट्री को देखें ना तो भारत के इतिहास में जो मंदिर बनाने का काम स्टार्ट हुआ था और जो मंदिर सबसे ज्यादा जो मंदिर बनाए गए हैं वो गुप्त काल में ही बनाए गए हैं ना। इसीलिए जो है यहाँ के आर्किटेक्चर को देखते हुए, यहाँ का जो विकास है, सांस्कृतिक विकास है, उसे देखते हुए इस एरा को जो है भारत के इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, ठीक है। ये बच्चे थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे जो न्यूज है ये आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया से है और आई है ये आपके चीन से। चीन के साइंटिस्ट ने दुनिया का पहला बोन ग्लू हड्डी को चिपकाने वाला जैविक गोंद विकसित किया है, ठीक है। अब कहीं हड्डी टूट जाती है तो उस टूटी हुई हड्डी को जो है इस बोन ग्लू से चिपकाया जा सकता है। इस गोंद का नाम बोन 02 रखा गया है और यह हड्डी के फ्रैक्चर को मात्र 2 से 3 मिनट में जोड़ने में सक्षम है। यह जैविक गोंद समुद्री सीपों की सतह पर चिपकने की क्षमता से प्रेरित है, जो कि गीले और चलायमान सतहों पर भी मजबूती से चिपकते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे आपको थोड़ा सा याद रखना है कि एक ऑर्गेनिक गोंद जो है आपका ग्लू ये डेवलप किया गया है चाइना के साइंटिस्ट के द्वारा। बेसिकली इसका नाम आपको पूछा जा सकता है और दूसरा आपको ये पूछा जा सकता है कि किसने डेवलप किया है। तो ये आपका एक ऑर्गेनिक ग्लू है और चाइना के साइंटिस्ट के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। अगली जो न्यूज है बच्चे, यहाँ पे हमें अवार्ड याद रखना है। अभी हमने लास्ट जो सैटरडे रिवीजन क्लास मैंने आपके लिए ली थी वहां पर मैंने आपको बताया था हॉर्नबिल के बारे में। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है आपका, इसे फेस्टिवल्स ऑफ द फेस्टिवल्स कहा जाता है ना, फेस्टिवल ऑफ द फेस्टिवल्स कहा जाता है। नागालैंड में जो है आपका ये हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। इसे जो है एक पुरस्कार दिया गया है बच्चे, ठीक है। तो इसे जो अवार्ड मिला है यह है आपका सिल्वर बनियन अवार्ड, याद रखना। इसे जो है आपका द वीक हेरिटेज अवार्ड के द्वारा सांस्कृतिक संगीत और नृत्य के लिए सिल्वर बनियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। आपको पूछा जाएगा कि कौन से राज्य के फेस्टिवल को सिल्वर बनियन अवार्ड मिला है, तो ये है आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल और है कहाँ पे सेलिब्रेट होता है ये, नागालैंड में। अगला बच्चे, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान यानी कि AIIA यहाँ के निदेशक के रूप में मिस्टर प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति को जो है आपका चुन लिया गया है। तो एक अपॉइंटमेंट है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA जो कि नई दिल्ली में है। इसके हेड के रूप में, इसके डायरेक्टर के रूप में प्रदीप कुमार प्रजापति को चुन लिया गया है। अगर इंस्टीट्यूट की हम बात करें 2016 में इसकी स्थापना हुई है, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, ठीक है। याद रखना अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान 2016 में स्थापना हुई और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। जैसे बच्चे एम्स है ना उसी तरीके से। अगला बच्चे आपका जापान है। जापान के लोगों ने एक नया रिकॉर्ड क्रिएट किया है, ठीक है। क्या रिकॉर्ड क्रिएट किया है,
जापान में बुजुर्गों की जो आबादी है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ की जो बुजुर्गों की आबादी है उसके मामले में एक अनोखा रिकॉर्ड जो है इन्होंने अपने नाम किया है। रिकॉर्ड यह है कि जापान सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि देश में 100 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या लगभग 1 लाख के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि लगातार 55वें वर्ष से एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए सितंबर 2025 तक जापान में शतायु लोगों की संख्या लगभग 99,763 हो गई है। इस कुल संख्या में से 88% महिलाएं हैं। ठीक है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जापान के लोगों की रहती है। आप सभी को पता होना चाहिए बात, है ना। यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा बुजुर्ग हैं और जिन्होंने 100 का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है, इनकी संख्या की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या जो है आपकी दुनिया में सबसे ज्यादा जो है आपके जापान में है। बस यही जो है एक अनोखा रिकॉर्ड इन्होंने क्रिएट किया है। ठीक है, तो जापान को बच्चे इस रिकॉर्ड के लिए याद रखना। अगली न्यूज जो है डिफेंस रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। आपको याद रखना है कि नौसेना प्रमुख यानी कि एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, इनके द्वारा हरियाणा के गुरुग्राम में एक नया नौसैनिक अड्डे का नाम है आईएनएस अरावली, इसको कमीशन किया गया है, यानी कि इसका इनोग्रेशन किया गया है। इस नौसैनिक अड्डे का नाम अरावली पर्वतमाला के नाम पे रखा गया है। आप सभी को पता है कि अरावली का जो एंड है, अरावली पर्वत श्रृंखला, उसका एंड जो है आपका हरियाणा में होता है। ठीक है, तो उन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं के नाम पे इसका नाम आईएनएस अरावली रखा गया है। यह नया नौसैनिक केंद्र विभिन्न सूचना एवं संचार केंद्रों को सहयोग देगा। इससे कमांड कंट्रोल और एमडीए यानी कि मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस प्रणाली बेहतर होगी। इससे नौसैनिक अड्डे के सबसे नजदीक बंदरगाह गुजरात का कांडला है, जो कि करीब 1148 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो आईएनएस अरावली आपको याद रखना है। आईएनएस अरावली आपका कहाँ पे है? हरियाणा के गुरुग्राम में है। अभी रिसेंटली जो है आपका इसे कमीशन किया गया है हमारी इंडियन नेवी के द्वारा। अगला बच्चे आपका स्पोर्ट्स है। पहली बार दृष्टिबाधित ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत में किया जा रहा है। ये टूर्नामेंट 11 से लेकर के 25 नवंबर 2025 तक नई दिल्ली और बेंगलुरु में खेला जाएगा। इस कप में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अमेरिका की टीमें भाग लेंगी। ये जो आपका वर्ल्ड कप है, जो दृष्टिबाधित यानी कि जो ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है, ये पहले भी होता आ रहा है, लेकिन पहले सिर्फ आपका मेंस के लिए होता था, यानी कि पुरुषों के लिए होता था। अभी जो है 2025 में पहली बार जो है ब्लाइंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, याद रखना, और भारत के द्वारा इसे होस्ट किया जाएगा। अब बच्चे इसके बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत से पहले इसकी मेजबानी किसके पास थी? तो भारत से पहले इसकी मेजबानी थी नेपाल के पास में। अब नेपाल में क्या हो रहा है आप लोगों ने सुनी होंगी इसकी खबरें, मैंने भी आपको बताई है ना। तो नेपाल में जो आपकी इंसर्जेंसी आई है, वहां पे जो आपका एक इंटरनल डिस्प्यूट जो आपका क्रिएट हो गया है, काठमांडू में इसके मैचेस होने थे, लेकिन अभी जो है वहां पे कैंसिल कर दिया गया है और अभी आपका जो है भारत के द्वारा इसे नवंबर महीने में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, याद रखना बच्चे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे हो रहा था पहले, है ना, और ये भी आपका ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारत के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम हो सकता है कि भारत से पहले कौन सा देश इसकी मेजबानी कर रहा था। ठीक है, तो ये आपका नेपाल है बच्चे। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम राज्य के 51 किलोमीटर लंबे पहले रेलवे कनेक्शन बेराबी सेरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन कर दिया है। यह रेलवे लाइन मिजोरम की राजधानी यानी कि आइजोल को भारतीय रेलवे नेटवर्क से पहली बार जोड़ती है। इस रेलवे लाइन के उद्घाटन से मिजोरम दिल्ली, गुवाहाटी और कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों से सीधे जुड़ जाएगा। इस परियोजना की लागत लगभग 8,000 करोड़ रुपए है, जिसके अंतर्गत 48 सुरंगें, 150 से ज्यादा पुल और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा रेलवे पुल इस परियोजना का हिस्सा है। ये बच्चे थोड़ा सा याद रखिएगा। ये देखिए आपका, ठीक है, कहां से कहां तक ये आपकी परियोजना जा रही है, इसे आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, ये आपका आइजोल है यानी कि मिजोरम है। ठीक है, यहाँ से आपका सैरांग से, ये आपका आइजोल है बच्चे, यहाँ से सैरांग से आपकी परियोजना स्टार्ट होती है। लगभग 51 किलोमीटर जो है आपकी परियोजना है ना। इस तरीके से आपका जाता है, हरतोकुई जाता है आपका। ठीक है, इसके बाद में आपका बेराबी, यहाँ से आपका असम की बाउंड्री स्टार्ट हो रही है ना। तो ये बच्चे आपका 51 किलोमीटर का बेराबी सेरांग रेलवे लाइन है, आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये परियोजना आइजोल के लिए, ये मिजोरम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिजोरम जो है आपका डायरेक्टली अब असम से जुड़ेगा। और ऑब्वियसली बात है, अगर असम से जुड़ रहा है तो असम तो बच्चे हमारी नॉर्थ ईस्ट का गेट है ना। असम, अगर आपको नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर में कहीं पे भी जाना है ना, तो आपको गुवाहाटी जाना पड़ता है ना। तो गुवाहाटी मतलब एक तरीके से गेट है। गुवाहाटी से बाकी सारे जितने स्टेट यहाँ पे 7 सिस्टर्स, उनके जितने भी कैपिटल्स हैं, उनको जो है पहले गुवाहाटी से
जोड़ने का जो है आपका काम किया जाएगा। उसमें से पहला जो स्टेट यहाँ पे आपका सफल हो गया है वो है आपका मिजोरम। ठीक है, तो मिजोरम की राजधानी आइजोल को जो है आपका भारतीय रेलवे नेटवर्क से पहली बार जोड़ लिया गया है। ठीक है, याद रखना बच्चे। बेराबी सेरांग रेलवे लाइन, आपको टोटल इसकी लेंथ भी याद रखती है, 51 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और पूछा जाएगा कौन से स्टेट में है, तो मिजोरम में है। ठीक है, अगली बुक्स एंड ऑथर है, आपको एक किताब का नाम याद रखना है, बिलीवर्स डायलेमा। बिलीवर्स डायलेमा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी का एक सीक्वल है। इसे अभिषेक चौधरी ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है, अभिषेक चौधरी ने लिखा है। तो किताब का नाम और राइटर का नाम याद रखना बच्चे। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन हम यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक है, कुछ आपके कल की न्यूज़ है, कुछ आपकी आज की न्यूज़ है। इन खबरों के साथ में जो है सेशन को खत्म करते हैं। उसके अलावा बच्चे, अगर आप एसएससी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एसएससी जेई के लिए जो है आप लोगों को अगर प्रिपेयर करना है अच्छे से तो थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। ये समय जो है आपको गंवाना नहीं है। ठीक है, सुबह 8 बजे जो है क्लासेस आपके स्टार्ट हो गई है। स्टैटिक जीके जो है अभी वहाँ पे स्टार्ट हुआ है। ठीक है, टॉपिक वाइज हम लोग स्टैटिक जीके के टॉप 100 क्वेश्चन, अब नाम के लिए बच्चे टॉप 100 होता है, आपको पता है ना। उसमें जो है बहुत सारी चीजें जब एक्सप्लेन में आपके सामने करती हूँ तो बहुत सारी चीजें जो है आपके सामने एक्सप्लेन की जाती है, तो वो 100 की जगह जो है 200-300 क्वेश्चन जो है आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके बच्चे सीरीज एक स्टार्ट हुई है। इन्वायरमेंट आज का जो टॉपिक रहा है, कल जो है आपका कंप्यूटर है। तो पहले जो आपके लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो स्टार्ट हो गए हैं। उसके बाद में जो है आपके जैसे जैसे आपके सेशन आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर कल के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।